ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ढंग से। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है रेस्ट से चलता है, तो रेस्ट का मतलब होता है u0 है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? u0। तो पहले वाले क्वेश्चन में इस रेस्ट को पकड़ो कि हमारा रेस्ट है तो u0 है, और फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल के इतनी दूरी ट्रैवल करता है। तो ये जो मीटर में है ये s है, और ये जो इसमें है तो ये सेकंड में, ये टाइम है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। पहले सारी क्वांटिटीज को लिख लो, आपके में कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, u की वैल्यू 0 है। u की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। तो u की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? 0 है ना। और a हमें निकालना, और s की वैल्यू क्या होगी? 400 मीटर। s की वैल्यू क्या होगी हमारी? 400 मीटर। और टाइम की वैल्यू क्या होगी? सेकंड। अब देखो, खुद देखो क्वेश्चन कितने आसान होते हैं करने। ये s है ना, और ये u है, और ये t है। तो दिमाग में डालो s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो u की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे लग गया t, यहाँ पे आ गया हाफ, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? a मुझे निकालना है, और t की वैल्यू आ गई 20 स्क्वायर। t की वैल्यू 20 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया? 400। यहाँ पे कितना आ गया? 400। तो अब इस 2 को इधर ले आओ तुम, तो 400 दूनी कितना हो गया? 800, और ये कितना हो गया? 400। ये कितना हो गया? 400, और ये हो गया a। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ठीक है, a की वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया। हमें क्या निकालना है फिर इसके अंदर? फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स। तो फोर्स के लिए मास चाहिए, तो ये मास 7 टन है। मास क्या है इसके अंदर? 7 टन। आसान था ना क्वेश्चन ये। 7 टन है तो एक टन में 1000 केजी हो गया, तो 7 की 1000 से इंटू करके 7000 केजी ये आ गया मास। ये क्या आ गया? मास। तो अब निकालना है हमें फोर्स। क्या निकालना है हमें? फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया ये, और एक्सेलरेशन हो गया 2, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 सत्ते 14000 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गया। क्या आ गया हमारे पास? फोर्स आ गया 14000 न्यूटन। कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। डेटा देखो कौन कौन से आपको गिवन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन निकाल दो, ठीक है। ये इतने इजी होते हैं क्वेश्चन बहुत। देखो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ स्टोन ऑफ 1 केजी, यहां से पकड़ लो इसे 1 केजी। 1 केजी क्या है इसमें? मास है। एक स्टोन जिसका मास है 1 केजी, एक स्टोन है उसका मास है 1 केजी, उसे मैंने फेंका इस वेलोसिटी से, और फिर वो जो है ना, स्टोन को मैंने फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, मतलब लेक की सतह पे फेंका है, फिर वो रेस्ट में आ गया, यानी उसका v 0 हो गया। v क्या हो गया? लेकिन इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आया, ये s है। क्या है ये? s। तो हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है हमें? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले गिवन लिखो बच्चों कि सर उसमें मास 1 केजी है। मास क्या है इसके अंदर? 1 केजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एनसीईआरटी का है। तो मास इसमें लिखो कितना बच्चों? 1 केजी। मास कितना है इसके अंदर? 1 केजी। मास 1 केजी है, और वेलोसिटी कितनी है इसके अंदर बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये u है कि v है? ओके, रेस्ट में आ जाना मींस ये u है। क्या है ये u की वैल्यू है, क्योंकि रेस्ट देखो कोई चीज चली फिर वो रुक गई, यानी v की वैल्यू 0 है। v की वैल्यू क्या है? 0। और s की वैल्यू क्या है बच्चों? 50 मीटर। s की वैल्यू क्या है? 50 मीटर है। ये s की वैल्यू 50 मीटर है ना। तो यहाँ पे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या निकाल लो? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as है ना। सो v की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 0 स्क्वायर, एंड u की वैल्यू कितनी होगी? 20 स्क्वायर है ना। दैट इज 2। a की वैल्यू a मुझे बतानी है, और s की वैल्यू क्या होगी? s की वैल्यू होगी 50। क्या होगी? तो ये कितना हो गया हमारा? माइनस के 400, माइनस के, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं, ये माइनस 20 का स्क्वायर 400, 50 में 100 नीचे आ गया, 100 क्या आ गया? नीचे, ठीक है। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 4। a की वैल्यू माइनस के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लिखो। ये लिख दिया। हमें क्या निकालना है? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? m इंटू में a। तो मास कितना है इस क्वेश्चन में? 1, और a की वैल्यू कितनी है? -4। तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना देगा? -4 न्यूटन। -4। देखो फ्रिक्शन का फोर्स माइनस में ही आता है, तो माइनस में अपने आप ही आ रहा है, सही आंसर है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? माइनस का, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होता है ना। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन ऐसे लगता है, मोशन की विपरीत दिशा में, तो फ्रिक्शन माइनस में आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालेंगे, -4 न्यूटन। ठीक है बच्चों। ओके, एक और क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर देंगे छोटी सी जगह में, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करना है। एक 8000 किलो का इंजन है, 8000 किलो का इंजन है, और वो ट्रेन की 5 बोगियों को खींचता है, और एक बोगी का मास कितना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक बोगी का मास है। कितने का मास है? कितनी कितनी बोगी है? 5 वैगन्स है, और एक बोगी का मास इतना है। तो मास ऑफ 5 वैगन निकाल लो। क्या निकाल लो? मास ऑफ 5 वैगन्स। तो 5 वैगन्स का मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है। तो 5 इंटू में बोलो 2000, 5 इंटू में 2000, तो कितना आंसर आ गया? 10,000। कितना आंसर आ गया? 10,000 केजी। तो मास ऑफ 5 वैगन आ गया 10,000 केजी, है ना। एंड इंजन का मास कितना है? 8,000। मास ऑफ इंजन कितना बच्चों? मास ऑफ एन इंजन, मास ऑफ एन इंजन, तो वो कितना है हमारा? 8,000। वो कितना है हमारा? 8,000 केजी। तो टोटल मास कितना आ गया हमारा? टोटल मास हमारा आ चुका है 1 है। टोटल मास कितना आ चुका है हमारा? 8000 में क्या जोड़ देंगे हम? 10,000। 8000 में 10,000 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा? 18,000 केजी। 18,000 केजी, ये आ गया हमारा टोटल मास। वैगन का मास मिला के, इंजन का मास मिला के। लेकिन इसमें इंजन का फोर्स रखा 40,000 न्यूटन। क्या रखा है? फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या बच्चों? 40,000 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या है? 40,000 न्यूटन। निकालना क्या है मुझे? द नेट एक्सेल निकालना है मुझे। फ्रिक्शन फोर्स रखा आपको 5,000, मतलब एक 800 किलो का इंजन है, वो 5 वैगन को खींच रहा है,
और इंजन इतना फोर्स लगा रहा है और ट्रैक इतना रेजिस्टेंस दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है 5000। तो इसमें दो फोर्स है, ये वाला तो इंजन का फोर्स है जो इंजन खींच रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे से मिल रहा है इसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना है इसके अंदर है, फ्रिक्शन है 5000, फ्रिक्शन कितना है 5000। तो नेट फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर दो, ठीक है, तो एफ डैश निकाल लो नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 40000 में से क्या माइनस कर दो 5000, क्या माइनस कर दो 5। देखो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट दिशा में लगता है, जैसे इंजन खींच रहा है ऐसे, इंजन ऐसे खींच रहा है ऐसे, और फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे पीछे की तरफ, तो माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट फोर्स कितना हुआ माइनस कीजिए, तो कितना आ गया 35000 न्यूटन आ गया। तो एग्जैक्ट फोर्स कितना आ गया 35000 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका है 35000 न्यूटन, 35000 न्यूटन। अब क्या निकालना है, एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला होता है, एफ बराबर एम ए, क्या निकालना है, एफ बराबर एम ए, ए निकालना है ना, ए का फॉर्मूला एफ अपॉन में एम, एफ अपॉन में नो, एफ कितना है हमारा 35000, एफ कितना है हमारा 35000, और ए कितना है हमारा ठीक, एम कितना है एम 18000, तो 3 जीरो से 3 जीरो काटो, ये तो ये आंसर आ गया सॉल्व कर लेना। 35/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सारा सिंपल क्वेश्चन। बोलो बच्चों, पहले टोटल मास निकाल लो, 5 वैगन के मास निकाल लो, इंजन का मास जोड़ दो, टोटल मास सेट हो गया। अब इंजन खींच रहा है कितने फोर्स से, 40000 के फोर्स से, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 5000, तो फ्रिक्शन को माइनस करके नेट फोर्स निकालो 35000 निकाल दिया, और ए निकाल लो एफ बाई एम कर लिया, एफ बी एम बी एफ बी और एम बी। तो ये थे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा है, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे डिफाइन किया था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, या और इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। वो क्या बताया था मैंने आपको, मोमेंटम बताया था। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी। कर लोगे क्वेश्चन, चलो नोट करो पहले तो। देखो क्वेश्चन देखो, एक हॉकी बॉल है, उसका मास कितना है 200 ग्राम। पहले ये पढ़ो, जो चीज ग्राम में वो मास है, और वो हॉकी बॉल जो है इस स्पीड में चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है ना, और वो एक हॉकी स्टिक से, मतलब जैसे स्टिक है, ये बॉल इससे टकरा के ऐसे वापस आती है, वापस आने का मतलब है वेलोसिटी माइनस में लेनी है, क्या लेनी है माइनस में। तो ये वाली वेलोसिटी को माइनस में लेना है, ऐसे करके इस वेलोसिटी से वापस आती है। तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि मोमेंटम में कितना बदलाव आया, मोमेंटम में कितना चेंज आया, ठीक है। तो देखो, यानी इनिशियल मोमेंटम था कितना उसका, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम था उसका, वो था P1, क्या था उसका P1, इनिशियल मोमेंटम। ये क्वेश्चन नंबर है 12। इनिशियल मोमेंटम था P1, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल। तो मास कितना है हमारे पास 200, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2000, कितना आ गया 2000 अपॉन में 1000, तो इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम का यूनिट ये होता है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, क्या हो गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, समझ में आ गया। अब निकालना उसका मोमेंटम। देखो एक हॉकी बॉल है, ये मोटा सा क्वेश्चन है, एक हॉकी बॉल जिसका मास इतना है, वो इस वेलोसिटी से चल रही है 10 की से, ठीक है, और जैसे हॉकी बॉल ना ऐसे चल के इससे स्ट्राइक होकर पीछे वापस आ रही है, तो अब उसकी वेलोसिटी माइनस हो गई है, क्या हो गई है माइनस। तो उसका जो फाइनल मोमेंटम है, क्या है इसका फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल जो मोमेंटम है उसका वो हमने माना P2, क्या माना हमने उसका P2। तो P2 की वेलोसिटी कितनी होगी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है इसका 200, 1000 से कर दो डिवाइड, एंड वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 5, क्या होगी, तो 200 पंजे कितने हो गए 1000, कितने हो गए 1000, नीचे 1000 लिख दो, तो इसको इससे काट दो, कितना आंसर आ गया 1, ये आ गया किलोग्राम, ये आ गया मीटर, ये आ गया पर सेकंड, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना चेंज इन मोमेंटम, व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज कैसे निकालेंगे, मोमेंटम का चेंज होता है P2 माइनस P1, क्या होता है P2 माइनस P1। तो P2 हमारे पास 1 और ये माइनस के 2, P2 हमारे पास कितना हो गया, दैट इज द फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम 1 माइनस 2, दैट इज आंसर -1, कितना आंसर आ गया -1। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया -1 किलोग्राम। अच्छा ये वाली वस्तु मुझे माइनस में लेनी थी, इसमें थी माइनस में, क्योंकि ये टकरा के वापस आ रही है ना, तो यहाँ माइनस आया था, क्या था यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर -2 -1, सो दैट इज -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी क्या नहीं माइनस में, मैंने बताया ना, ये हॉकी बॉल ऐसे टकरा के स्टिक से ऐसे पीछे वापस आ रही है, सो यू हैव टू टेक दिस वेलोसिटी माइनस, सो मोमेंटम क्या हो गया माइनस, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है, वेक्टर माइनस में आ सकता है। तो फाइनल चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से क्या माइनस कर देंगे इनिशियल, तो फाइनल ये माइनस कर दिया इनिशियल, तो -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सो दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्वेश्चन 13 है
एक बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम, ये बुलेट का मास है 10 ग्राम, और ये किस स्पीड से चल रही है, 150 मीटर की बस स्पीड चल रही है। वो एक बुलेट जब एक वुडन ब्लॉक से टकराती है, फिर वो रेस्ट में आ जाती है, इसमें आती है, रुक जाती है। तो पहले गिवन क्वांटिटी लिख लो कि बुलेट उसका मास कितना है, 10 ग्राम। मास कितना है उसका, मास उसका 10 ग्राम है, मास कितना है, और किस वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 150 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। वो एक वुडन ब्लॉक से टकरा के रेस्ट में आती है, रेस्ट का मतलब v क्या हो गया, 0, v क्या हो गया, 0। एंड t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू होगी 0.03 सेकंड, t की वैल्यू क्या होगी, 0.03 सेकंड। तो ये सब आ गया हमारे पास। तो हमें इसमें s निकालना है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब कितने डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो एक बुलेट है, उसका मास इतना है और वो इस स्पीड से चल रही है, फिर वो एक लकड़ी के ब्लॉक से टकरा के रुक जाती है, तो कितना अंदर उसके अंदर गई होगी वो, उसका डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब कितनी वो जो बुलेट है कितनी अंदर उस लकड़ी के अंदर कितना गई होगी, कितनी दूरी ट्रैवल करी होगी उसने, कितनी दूरी उसने ट्रैवल करी होगी लकड़ी के अंदर जाने में। तो एस हो गया ना, डिस्टेंस मींस एस, यू हैव टू फाइंड आउट द एस। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एस। तो एस का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम, वी भी है, यू भी है, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, 2as। तो वी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0 स्क्वायर, यू की वैल्यू क्या होगी, 150 स्क्वायर, 150 स्क्वायर दैट इज 2। क्या हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो हम एक्सेलरेशन के लिए v बराबर u प्लस 80 लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस 80। तो एक्सेलरेशन निकालो, चलो पहले आप ये निकालो एक्सेलरेशन, v बराबर u प्लस 80। तो v की वैल्यू कितनी होगी 0, u की वैल्यू होगी 150 प्लस के a, और t की वैल्यू कितनी होगी 0.03, 0.0। अब इसे इधर ले आओ, ये हो गया माइनस का 150 और 0.03 नीचे जाएगा, 0.03 नीचे, तो a की वैल्यू, तो इसको इससे काटोगे 2 जीरो लगाओगे ना, ऐसे को 2 जीरो, तो कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए की वैल्यू माइनस के 5000 आ जाएगी, क्या जाएगी, माइनस के 5000, माइनस के 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो पहले ये वाला स्टेप लिखना, फर्स्ट ये वाला लिखना, पहले ये लिखना, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लिख लो आप, माइनस के 5000, माइनस के क्या लिख लो 5000 और इंटू में एस, इंटू में, तो कितना हो गया 10000, कितना हो गया 10000, सही बच्चों। तो ये कितना हो गया हमारा, मैं इसको तो सॉल्व करूँ, इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस के 1 फिर ये ऐसे दो बार लिख लो इसको, है ना, और ये माइनस का नीचे ले जाओ, माइनस का 10000, माइनस का 10000 बराबर क्या आ गया एस। तो माइनस से माइनस काट लो, 0 से 0 काट लो, 2 जीरो काट ली, तो 15 15 कितना हो गया 225। तो 225 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 2.25 मीटर आ गया, 2.25 मीटर, दैट इज एस, दैट इज एस। तो इतना डिस्टेंस वो बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर ट्रैवल करा होगा। कर लेंगे सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा करोगे बहुत आसान लगेंगे, ठीक है, कर लोगे। चलो नोट करो, तो ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 100 केजी, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 केजी, और उसकी जो वेलोसिटी है ना वो इतने से इतने हो रही है, इतने से इतने इतने सेकंड में हो रही है। मिल गया सब डेटा, सारा डेटा मिल गया ना आपको, कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास इतने केजी है, उसकी वेलोसिटी इतने से इतने सेकंड में हो रही है, उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फोर्स क्या होगा। तो पहले गिवन लिख लो आप कि सर जो मास है ना वो मास है 100 केजी, मास कितना है 100 केजी, और u की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, u की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और v की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, और t की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 6 सेकंड, वो कितनी है हमारे पास 6 सेकंड, ठीक है। सो a क्या होगा इसमें हमारा a, तो a क्या होगा हमारे पास v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी। तो v की वैल्यू ये होगी u की वैल्यू, और t की वैल्यू ये होगी 3, ये हो गया 6, ये हो गया 1/2, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, a की, किसकी निकालनी है a की। अब मुझे क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है p1, क्या होता है बताओ, क्या होता है m इंटू में u। अरे इनिशियल के लिए इनिशियल वेलोसिटी यार, तो मास कितना है, मास है 100 है ना, एंड u कितना है हमारा u 5 है, u है 5, u क्या है 5, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 500, ये हो जाएगा किलोग्राम, ये क्या हो जाएगा मीटर, और ये जाएगा पर सेकंड। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। नाउ व्हाट इज योर फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होता है m इंटू में v, m इंटू में v। नाउ m कितना है हमारा, m है 100 एंड v कितना है हमारा 8, तो मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 800, तो ये कितना हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 800। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इनिशियल फाइनल मोमेंटम हो गए, हमें क्या निकालना है फोर्स, क्या निकालना है हमें फोर्स। तो फोर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए ना, मास इंटू में एक्सेलरेशन है ना। तो मास कितना है हमारे पास 1100 और a कितना है, a 1/2, a कितना है 1/2। अरे सही बच्चों, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 50, क्या आएगा 50, क्या लगाएंगे पीछे न्यूटन, क्या लगाएंगे न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फोर्स, ठीक है, था हमारा फोर्स। कर लो कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बोलो एक ऑब्जेक्ट उसका मास इतना है, उसकी वेलोसिटी इतने से इतने सेकंड में हो गई है। इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है m इंटू यू, एंड फाइनल मोमेंटम क्या होता है m इंटू v। हमें क्या निकालना है फोर्स,
कि उस पर कितना फोर्स लगा होगा। तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास और एक्सेलरेशन। तो मास भी है मेरे पास, एक्सेलरेशन भी, निकाल दे, कर दे क्वेश्चन सॉल्व। कर लोगे, श्योर हो, चलो नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक 200 न्यूटन का हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, एंड वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट, और एक हम वुडन कैबिनेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉट देखो, मोटी सी बात है जगह बच्चों, अगर फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप इस पे इतना फोर्स लगा रहे हो 200 न्यूटन, इतना फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, 200 न्यूटन। क्या होगा, हाँ, तो नेट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -200 न्यूटन। यही होगा, बस माइनस में होगा, किसमें होगा, ये माइनस, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 kg, मास 1 kg है, तो इसे लिख रहे हैं मास है। एक ऑब्जेक्ट का मास इतना है 1 kg, और वो इस वेलोसिटी से चल रहा है, और वो एक स्टिक माने चिपक जाता है, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से चिपक जाता है, उस ब्लॉक का मास इतना है। यहाँ पे दो मास है, ऑब्जेक्ट का मास, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बताओ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना है बच्चों 1 kg, एंड वुडन ब्लॉक का मास कितना है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक का मास कितना है, वुडन ब्लॉक का मास है 5 kg, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वुडन। अगर वो दोनों चिपक जाते हैं, जैसे ये वुडन ब्लॉक है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के इससे चिपक जाता है, ऐसे 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 चिपक गया, ये से चिपक गया, ये बोलता ना कम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई बॉल है और ये से चिपक गई है, ये से चिपक, एक मिनट बच्चा देखा जाए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 kg, और वो इस वेलोसिटी से चल रहा है, कौन सी वेलोसिटी से, 10 से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 की वेलोसिटी से चल के इससे चिपक जाता है, फिर ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चलते हैं चिपकने के बाद, ठीक है। तो वो वेलोसिटी क्या, ठीक है। तो पहले जो है ना, एक वुडन ब्लॉक का मास है इतना, वो सेम लाइन में चलते हैं, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट एंड जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, ठीक है बच्चों। देखो इनिशियली क्या है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ना, उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 मीटर। हाँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास इतना है, इसकी वेलोसिटी इतनी, और ये ऐसे जा रहा है, ये रुका हुआ है, ये नहीं चल रहा है, ये रुका हुआ है फिलहाल। तो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, तो ये जो वुडन ब्लॉक है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इसकी वेलोसिटी है 0, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, क्या इसकी वेलोसिटी 0, ठीक है। तो टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम क्या था टकराने से पहले, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, तो लगाओ टकराने से पहले क्या होता है, m1 u1 प्लस के m2 u2, ये टकराने से पहले होता है, टकराने से इतना मोमेंटम पहले था, यानी m1 कितना था हमारा, ब्लॉक का मास, तो ये मास ऑफ ब्लॉक है, और ये मास ऑफ वुड है, वुडन ब्लॉक, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ वुडन ब्लॉक है, और ये u1 मान लो, इसे क्या मान लो, इसे u1, और इसे क्या मान लो आप u2, ये सब टकराने से पहले, ठीक है। तो लगाओ मास कितना है ब्लॉक का, ऑब्जेक्ट का मास 1, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10, ब्लॉक का मास कितना है 5, उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो आंसर कितना आ गया 10, ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, बिफोर कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, मतलब इंपैक्ट से पहले मोमेंटम, कॉलिजन से पहले मोमेंटम, ये फर्स्ट आंसर आ गया, एंड आफ्टर द इंपैक्ट, आफ्टर द, अब निकालो मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, क्या निकालो, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। तो कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो गई है, देखिए कॉलिजन के बाद दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे v से, ठीक है। लेट यहां पे लिख लो कि लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड, लेट v बी द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, लेट v बी द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, तो दोनों की एक ही हो गई है, दोनों की क्या हो गई है, एक ही वेलोसिटी हो गई है कॉलिजन के बाद, ठीक है। तो मोमेंटम कितना हो गया, ये हो गया मास और वेलोसिटी v है, ये दूसरे का मास, वेलोसिटी उसकी भी v ही है, ठीक है। टकराने के बाद दोनों चिपक गए ना, दोनों की वेलोसिटी होगी, तो मास कितना, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1, उसकी वेलोसिटी v है, और ब्लॉक का मास कितना है 5 है, क्या है 5, उसकी वेलोसिटी भी क्या है v है, तो ये हो गया v प्लस के 5v, तो आंसर कितना आ गया 6v, कितना आंसर आ गया 6v। तो टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो गया 6v। नाउ एक, अब लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, नाउ लिखो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन,
क्या लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम जो है कॉलिजन से पहले, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले का मोमेंटम, कॉलिजन के मोमेंटम के बाद का मोमेंटम सब बराबर होता है, ठीक है। तो कॉलिजन से पहले कितना था 10, कितना था 10, ये कितना था 10 और बाद में कितना हो गया 6v, 6v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में 6 यानी कि 5 अपॉन में 3 यानी कि 3 एकम 3 1.6 मीटर पर सेकंड, 1.6 मीटर पर सेकंड। था आसान क्वेश्चन। यस सर। तो इसमें वेलोसिटी भी पूछी थी ना, कंबाइन ऑब्जेक्ट, जब दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन कर देंगे उसकी वेलोसिटी क्या देगी, ये हो जाएगी, दैट इज 1.6 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आसान था, एक ऑब्जेक्ट था उसका मास इतना था और वो ऐसे चल रहा था 10 की स्पीड से, फिर वो वुडन ब्लॉक से टकरा गया, वुडन ब्लॉक रुका हुआ था और उसका मास कितना था 5 kg। तो पहले हमने टोटल मोमेंटम निकाल लिया बिफोर कॉलिजन, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2। फिर जब दोनों वो ऑब्जेक्ट उस वुडन ब्लॉक से टकराया दोनों एक ही वेलोसिटी से चलने लगी, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया, m1v प्लस m2v, m1v प्लस m2v। फिर दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है फिजिक्स में जो इस चीज को फॉलो करती है, बिफोर आफ्टर दोनों बराबर हो जाती हैं। तो वो 4 चीजें होती हैं ऐसी फिजिक्स के अंदर, 4 चीजें ऐसी होती है जिन्हें कंजर्व्ड कहते हैं। एक होती है सीमा, ऐसे सीमा, सीमा 4 चीजें कौन सी होती है जो कंजर्व होती है, एक होता है चार्ज, एक क्या होता है चार्ज, एक होती है एनर्जी, एक क्या होती है टोटल एनर्जी, एक होती है हमारा मोमेंटम, एक क्या होता है हमारा मोमेंटम, और एक होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, एक क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो ये फिजिक्स में 4 चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, क्या रहती है हमेशा कंजर्व्ड, CONSERVD, मतलब कभी लॉस नहीं होती। तो चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर, तो इन सभी के आगे हमेशा क्या लिखते हैं हम, कंजर्व्ड। ये कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, लॉस नहीं होती। जैसे टोटल जितना मोमेंटम टकराने से पहले था उतना मोमेंटम टकराने के बाद भी होगा, तो ऐसे जितना चार्ज पहले था उतना बाद में होगा, जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना बाद में होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे मैंने 200 न्यूटन का फोर्स कैसे लगाया है ना ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, -200, माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोजिंग फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो नहीं चाहता कि मोशन हो, मोशन को विरोध करता है, मोशन का तो अपोजिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन, चलो नोट कर लो तो